हाँ जी बेटा जी, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जिससे हम फिर नेक्स्ट टू आइडेंटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने ये आइडेंटिटी लिखी और इसी आइडेंटिटी से नेक्स्ट टू आइडेंटिटी को ड्राइव करेंगे। तुम लोगों के लिए बहुत इजी है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें ऑलरेडी बताया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, 1। यस, ठीक है। अब हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। सेम वे में अब हम क्या करते हैं, 1 को यही रखते हैं, किसको ट्रांसपोज करते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये ट्रांसपोज होगा, इसकी पोजीशन वही रहेगी बेटा, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना, 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, मेरे पास आइडेंटिटी ये थी और इससे जो आइडेंटिटी मैंने ड्राइव करी वो क्या थी, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस इज माई आइडेंटिटी नंबर 2। ठीक है, 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया, इस tan को ट्रांसपोज किया तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया जी, 1 के इक्वल हो गया। दिस इज माय फर्स्ट आइडेंटिटी एंड दिस इज माय सेकेंड आइडेंटिटी। अब कल जैसे कुछ याद करो कि मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगती है। कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b, a प्लस b। बेटा ये मैं आगे आपको इसलिए बताती हूँ कि क्वेश्चन में कई बार हमारे पास इस तरह से लिखा होता है और हमें इस फॉर्म में चेंज करके उसका सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हेयर a जो है वो क्या है जी, सेकेंड थीटा, और b जो है वो क्या है जी, tan थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी तो मेरी ये थी, उससे मैंने आइडेंटिटी ये राइट की, लेकिन क्वेश्चन में समटाइम्स मुझे इस तरह से लिखे होने की वजह से कुछ आगे इसको सॉल्व करना पड़ता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को इसमें यूज करना पड़ता है। तो मैं अब इसके लिए बताती हूँ आपको, इसको हम लिखेंगे सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा, इसको लिखा सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये तो हम लोगों को क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा, तो हमने इसका एक मेथड सीख लिया कि अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी हो सेकेंड थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में, तो हम उसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। कई बार क्या होता है, हमारे पास एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन में क्या होता है, ठीक है, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू x। सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू x है, तो बताओ सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू x है, तो आप ये बताओगे सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, बट फॉर दैट पहले मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या था, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा, सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 था। ठीक है, तो क्या मैं इससे सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्या हो जाएगी, 1 अपॉन सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि क्वेश्चन में इन चीजों को हमें यूज करना पड़ता है। हम आइडेंटिटी तो यही याद करते हैं, फिर उसके बाद ये आइडेंटिटी याद करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये आइडेंटिटी तो यूज होने के बाद फिर कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, फिर कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा और क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, अब इसी से एक चीज और भी बन जाएगी, वो क्या बनेगी, सेकेंड थीटा
प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब जब आपको ये पता चल गया तो आपको ये वैल्यू फाइंड करने में आई डोंट थिंक कि कोई डिफिकल्टी आने वाली है। ठीक है, तो इस चीज को आप भी करके मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं जी थर्ड आइडेंटिटी पे, जो हमने इसी से बनाएंगे। थर्ड आइडेंटिटी क्या है जी हमारी? थर्ड आइडेंटिटी हमारी बनेगी फिर इसी से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास? सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम इससे एक थर्ड आइडेंटिटी कौन से ड्राइव कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इससे क्या आइडेंटिटी ड्राइव होगी? सेकेंड, हमने tan को तो ट्रांसपोज कर दिया, 1 को ट्रांसपोज अभी तक नहीं किया, तो हमारे पास जो थर्ड आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो दिस इज अवर थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब फिर से देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो करो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड थीटा माइनस 1 एंड सेकेंड थीटा प्लस 1। क्लियर हो गया बेटा? इजी है। आपको कौन सी आइडेंटिटी याद करनी है? जैसे लास्ट आइडेंटिटी क्या थी हमारी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दिस टाइम हमारी आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर? अब इस आइडेंटिटी से हमने ये आइडेंटिटी ड्राइव करी, इस आइडेंटिटी से हम इस आइडेंटिटी पे पहुंचे, इसी आइडेंटिटी से फर्स्ट से हम फिर से पहुंचे। आगे इसको कैलकुलेट करते हुए हम दोबारा से इसके ऊपर आइडेंटिटीज को यूज करेंगे जो कि हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। यहाँ पे भी मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करी और यहाँ पे भी मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करी। ठीक है, हम इसको यूज कब करते हैं? जब हमें सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है, तो किस वे से उस राइट हैंड साइड के इक्वल पहुंच सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट। Okay.